देखिए जो मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ, हमारी बॉडी में सबसे अंदर की पार्ट में दो हड्डी हैं। इन दो हड्डियों को जोड़ने के लिए सबसे ऊपर हमारे मसल्स हैं। मसल्स से मांस जो हमारे बॉडी सबसे ऊपर है। दोस्तों मसल्स के अंदर फिर एक लेयर होती है, उस लेयर को बेसिकली हम बोलते हैं क्या, लिगामेंट। ध्यान दीजिए, लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? जो मसल्स के ठीक नीचे अंदर पार्ट है, ये दोनों हड्डियों को बांधता है आपस में। इनके बांधने के बाद दोस्तों इन दोनों हड्डियों के बीच में एक पैड होती है। पैड जैसे मान लीजिए कि यदि आप छत से छलांग मारो, जमीन पे कूदो तो आपको चोट लगेगी, लेकिन छत पे एक मोटा गद्दा रख दो नीचे, फिर उस गद्दे पे रखो तो क्या होगा, गद्दा थोड़ा सा आपको शॉक को ऑब्जर्व कर लेगा, तो आपको चोट नहीं आएगी, चोट को प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे दोनों हड्डियों के बीच में पैड होती है, जिस पैड को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कि जब वो हड्डी आपस में रगड़े तो बीच दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज एक गद्देदार पैड होती है, गद्दा होता है, उस गद्दे पर रगड़ेगी तो क्या होगा, आपको दोनों हड्डियां टकरा के घिसेंगी नहीं आपस में। साथ में जब बार बार घिसेगी तो आपको वहां पे चिकनाई होनी चाहिए, मोबिलाइजेशन होनी चाहिए। तो उसमें एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि चिकनाई बन के रहती है। चिकनाई होने की वजह से आपस में घिसता नहीं। जैसे मान लीजिए कि इंजन में मोबिल डालते हैं। मोबिल क्यों डालते हैं? कि इंजन आपस में घिस के उसका रिंग पिस्टन न कटे। तो हमारी हड्डियों में, हमारी ज्वाइंट्स के अंदर में थ्री ऐसी बाय डिफॉल्ट ऐसी कॉम्बिनेशन बनी होती है कि जब भी आप उसको मूवमेंट करो, रिकॉर्डिंग इसलिए कि सर मैं पूरा रिकॉर्डिंग इस सेशन का कर रहा हूं, इस वजह से मैं रिपीट कर रहा हूं। तो जब वो हड्डी आपस में रगड़ेगी तो हड्डी रगड़े तो आप में घिसे ना आपस में, वो चिकनाई रहेगी तो आपस में सरकेगा बढ़िया सा, है ना, चिकनाई बनी रहेगी। पैड से लगा है तो गद्देदार तो आपस में टकराएगा नहीं। लेकिन उम्र के साथ साथ क्या होता है, वो चिकनाई खत्म हो जाती है या ये पैड घिस जाता है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं या फ्लूइड बोलते हैं, राइट। तो ऐसे केस में आपको शुरू होता है ज्वाइंट पेन। अब ज्वाइंट पेन को कंट्रोल करने का तरीका क्या देखते हैं। तो ज्वाइंट पेन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको क्या बताया था, ये चार पार्ट। तो इन चारों पार्ट में सबसे पहला बात करते हैं लिगामेंट। अब आप चाहते हैं कि यदि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिगामेंट को सबसे ऊपर वही कंट्रोल कर रखा है बांध के, कि लिगामेंट खराब ना हो या खराब हो जाए तो रिकॉर्डिंग हो तो सही हो जाए। तो ऐसे केस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लिगामेंट को आप सही करिए या कुछ ऐसे सामान खाइए कि आपका लिगामेंट खराब ना हो। अब सवाल है कौन से ऐसे सामान है। तो दोस्तों लिगामेंट को मजबूत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोजामाइन। ध्यान दीजिए क्या होती है, ग्लूकोजामाइन। आप एमवे ज्वाइन कर लीजिए, आप आरसीएम ज्वाइन कर लीजिए, आप वेस्टीज में जाइए, आप हर्बल लाइफ में जाइए, हर्बल लाइफ में सॉरी किसी भी कंपनी में जाओ, हर कंपनी वाले सबसे पहले ज्वाइंट पेन वालों को क्या देते हैं, ग्लूकोजामाइन। तो ग्लूकोजामाइन बेसिकली क्या करता है कि आपका जो ऊपरी लेयर था, ये वाला लेयर, ध्यान देना, ये लेयर जो मैं रेड कर रहा हूं, ध्यान देना, इस वाले लेयर को बोलते हैं लिगामेंट। और लिगामेंट दोनों हड्डियों को बांध के रखता है, लिगामेंट को जाके मजबूत करता है या लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग करता है क्या, ग्लूकोजामाइन। और एक बार लिगामेंट मजबूत हो गई तो अंदर की पैडिंग वेडिंग की समस्या आनी नहीं है। इसीलिए दुनिया की हर कंपनी, इवन मेडिकल स्टोर्स पे भी जब कोई डॉक्टर के पास आप जाओगे ज्वाइंट पेन वालों के लिए, तो ज्वाइंट पेन वालों के लिए भी सबसे मतलब मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं, वो लोग भी ग्लूकोजामाइन ही देते हैं डॉक्टर। यानी जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो लोग भी आपको ग्लूकोजामाइन ही रिकमेंड करते हैं। यदि आप, मैं रिपीट करूंगा, यदि आप गलती से घुटने की समस्या लेके गए तो ग्लूकोजामाइन हर इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। नाउ ग्लूकोजामाइन तो इंपॉर्टेंट है जो सभी लोग देते हैं, लेकिन हड्डियों को मजबूत करने में ग्लूकोजामाइन की स्पीड तेज हो जाए, साथ में आपकी हड्डियां ये लिगामेंट खराबी ना हो, इसके लिए जितने भी खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, पता क्या, कोलेजन पेप्टाइड्स। ये बहुत महंगा आता है बेसिकली। वेस्टीज ने लॉन्च किया था लगभग 6-7 महीने पहले, हमारे देखी देखा तो नहीं बोलूंगा, लिक्विड के रूप में, पाउच के रूप में। लगभग 60 से 70 रुपए का उनका एक सैसे आता है, सिर्फ कोलेजन पेप्टाइड्स का। यानी गलती से यदि 60 सैसे लेना हो, लगभग 1500-1800 रुपए का आज वेस्टीज में आपको कोलेजन पेप्टाइड मिलेगा। कोलेजन पेप्टाइड बहुत महंगा दोस्तों आता है, बहुत रेयर कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। हमने क्या किया, कोलेजन पेप्टाइड्स को और साथ में इसमें यूज किया ग्लूकोजामाइन को, एक साथ कंबाइन कर दिया अपने प्रोडक्ट के अंदर। यदि कोई व्यक्ति ले, क्या ले, हमारा ये प्रोडक्ट, तो उसका ग्लूकोजामाइन जाके रिपेयर करेगा और कोलेजन पेप्टाइड्स क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा तेजी से बिल्ड करने में ब्लॉक्स को, राइट। दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ। अब और कंपनी क्या करे, ग्लूकोजामाइन अलग बेचती है और कोलेजन पेप्टाइड्स अलग बेचती है। इसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका लिगामेंट को, ध्यान दीजिएगा। आपको बता दूं कि विटामिन सी, आप मान लो 2 लकड़ी हो तो 2 लकड़ी को आप चिपका दो तो जोड़ कमजोर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्रू लगाएंगे, स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं, क्योंकि दो चीजों को जोड़ने के लिए स्क्रू सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। ठीक वैसे ही घुटनों के बीच में प्रॉपर विटामिन सी हो तो विटामिन सी ग्लू का काम करती है। एक तरह से की, जैसे मान लीजिए मैंने की का यहाँ पे इमेज लगाई है,
एक तरह से की एक पेज का काम करती है। वो पेज क्या करता है, दो चीजों को कनेक्ट करता है मजबूती से। तो विटामिन सी वैसी तरह से आपको दोनों घुटने के बीच में विटामिन सी प्राप्त होता है, ग्लू का काम करेगी जो चिपका के फेविकोल का जोड़ बना देगी। इसलिए विटामिन सी होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि विटामिन सी दिक्कत क्या करता है कि विटामिन सी यदि किसी को आप देते हो तो विटामिन सी के सिंथेटिक सोर्स ही 90% लोग यूज करते हैं क्योंकि सस्ता आता है। हमने वहां पे दोस्तों रोज हीप एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जो कि नेचुरल सोर्स होता है विटामिन सी का और बहुत एक्सपेंसिव आता है। यदि कंपेयर करूंगा तो 3 टाइम एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू सिंथेटिक विटामिन सी। पर हमें पता है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट लंबे टाइम तक देना है और साथ में कोई भविष्य में साइड इफेक्ट ना आए, क्योंकि विटामिन सी के कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं लगातार सिंथेटिक ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, विटामिन सी का नेचुरल सोर्स को यूज करने के लिए हमने यहाँ पर रोज एक्सट्रैक्ट यूज किया जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास भी नहीं मिलेगा आपको किसी भी ज्वाइंट पेन के प्रोडक्ट के साथ में, राइट। इसके साथ हमने एक चीज और देखा कि लिगामेंट के बाद, ध्यान दीजिए मैं रिपीट करूंगा फिर से, मैं फिर रिपीट करूंगा फिर से, लिगामेंट के बाद में अगला पार्ट होता है मसल्स। ना मसल्स को मजबूत कैसे करेंगे, तो मसल्स को मजबूत करने के लिए हमने इसमें यूज किया दोस्तों क्या, रिलैक्सेशन देने के लिए बोस्वेलिया सैरेटा, राइट। बता दो बोस्वेलिया सैरेटा आपके सेरोटोनिन को भी उपचार हाई रखता है, यानी आपके बॉडी के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है आपको हैप्पी रखने के लिए। तो हमने इसमें क्या किया, इसको इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि जो सूजन है, इन्फ्लेशन है, ये कम करता है कौन, ये आपका बोस्वेलिया सैरेटा। साथ में कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट, हल्दी। आपको याद होगा कि जब हमारे बचपन में चोट लगता था, कुछ होता था, तो हम लोग क्या करते थे, फादर को या मदर को इस्तेमाल करते थे, हमारे वहां पे हल्दी बांधती थी। क्यों, क्योंकि हल्दी बेसिकली क्या करता है कि हल्दी हमारे उस चोट को या उस दर्द को खत्म करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जी 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 तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें, हेलो सर 5 मिनट में, क्योंकि सब कुछ बस आप ही का वेट हो रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। आप आएंगे, आपको ऑडियो का राइट में दूंगा, आपका वीडियो किसी को दिखाई नहीं देगा क्योंकि वेबिनार है। हेडफोन तो कोई दिक्कत नहीं सर, मोबाइल से ऐसे लेना क्योंकि वीडियो नहीं जाएगा ना आपका। वीडियो को जाता तब आपको हेडफोन जरूरी था, वीडियो नहीं है तो एज ए माइक यूज कर लीजिए बस मुंह से, ऑडियो जाना है आपका। जी ठीक, मैं वेट कर रहा हूँ। डीके सर से बात करा था मीटिंग में आने के लिए, उन्होंने 4 बजे टाइम दिया था, 4:30 हो रहा है। ओके लेट्स सी। तो ऐसे केस में ध्यान, हल्दी क्या करती है, हमें चोट लगी तो हमने हल्दी वहां बांध दिया, क्योंकि हल्दी बांधने से क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, है ना। हल्दी बांधने से दोस्तों क्या होता है कि हल्दी बांधने से आपकी सूजन कम होती है, साथ में दर्द कंट्रोल होता है। तो हमने यहाँ पे हल्दी में ऊपर का साथ जो पीला हिस्सा होता है उसको, वो मिट्टी होती है बेसिकली एक तरीके का। असली हल्दी में जो एज ए सप्लीमेंट काम करता है, जो आयुर्वेदा में यूज करते हैं, वो कौन से यूज करते हैं, उसके अंदर जो पीला वाला हिस्सा होता है, भूरा वाला हिस्सा, यदि मैं इसको ये राउंड कर रहा हूं, ध्यान देना, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है भूरा भूरा जो पीला पीला होता है, वो एक्चुअली होता है उसके अंदर में क्या होता है, लिगामेंट, या ये बोल दो कुर्कुमिन, और कुर्कुमिन ही बेटर काम करता है। तो दोस्तों हमने अपने इस प्रोडक्ट के अंदर में कुर्कुमिन भी यूज किया, क्योंकि ज्वाइंट पेन में सूजन हो जाता है, सूजन यदि कम होगा तो भी दर्द कम होता है। तो सूजन को कंट्रोल करने के लिए हमने यूज क्या किया, बोस्वेलिया सैरेटा, और साथ में हमने यूज किया दोस्तों क्या, कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट, राइट। इनके साथ में हमने एक चीज और इस्तेमाल किया, क्या देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बच गया कार्टिलेज। अब कार्टिलेज यदि बिल्ड हो जाए तो सारा काम खत्म। तो दोस्तों कार्टिलेज को बिल्ड करने के लिए, उस गद्दे को, पैडिंग को रोकने के लिए हमने 2 चीज यूज किया, एक एमएसएम का इस्तेमाल किया, ध्यान दीजिए, दूसरा हमने क्या किया, कोंड्रियम सल्फेट को इस्तेमाल किया। क्योंकि ये 2 चीजें दोस्तों ऐसी हैं जो कि जाके स्पेशली इसी को आप ध्यान से देखिए, ओरिजिन क्या है, कोंड्रियम इज द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन कार्टिलेज एंड बोन इन सप्लीमेंट। Condom sulfate usually comes from animal cartilage, claims reduce pain and inflammation, improves joint function and slow progressive of osteoporosis। ठीक है, एमएसएम को हमने इस्तेमाल किया, जो कि आप अभी एमएसएम बेसिकली कार्टिलेज में नहीं, कई और जगहों पे यूज होता है। ये सूजन में भी काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में भी काम करता है, चिकनाई भी बनाता है। इसके साथ में दोस्तों हमने इस्तेमाल किया, पता है क्या, ओमेगा 3, राइट। क्योंकि अच्छा हड्डी हो गया, अब आपकी बोन्स बची। अब बोन्स को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली कैल्शियम चाहिए। तो हमने कैल्शियम सिट्रेट को भी इस्तेमाल किया, और इसके साथ में D3, क्योंकि हड्डी को, बोन्स में ऑब्जॉर्ब D3 को, कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने के लिए हड्डी के अंदर D3 चाहिए होता है, हम D3 भी इस्तेमाल किया। इन सारे के दोस्तों कॉम्बिनेशन ने एक सिंगल प्रोडक्ट क्या तैयार किया, ऑर्थोमेगा। इसमें ध्यान देना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के लिए, चिकनाई बढ़ाने के लिए हम इसमें ओमेगा का भी इस्तेमाल हमने किया।
ये हम इस प्रोडक्ट की सिंगल दोस्तों बात करूं तो हम अगेन बोलते हैं ये एडवांस न्यूट्रिशन है कंपेयर टू एनी कंपनी। किस तरीके से एडवांस जरा देखते हैं हम ध्यान से यहाँ पे, सो सॉरी, किस तरीके से एडवांस हम ध्यान से यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। एडवांस में क्यों बोला इसको, यहाँ पे देखिए हमने इसको डिवाइड किया कई पार्ट में। आप देखते हैं यहाँ पे ग्लूकोजामाइन और एमएसएम, ये क्या करता है, रीग्रोथ करता है डैमेज कार्टिलेज का और रीबिल्ड करता है डैमेज कनेक्टिव टिश्यूज का। कौन, एमएसएम। हमने यहाँ पे यूज किया कोलेजन पेप्टाइड्स को, डी3 को, कैल्शियम। ये तीन चीजें मेजर क्या कंट्रोल करती जा हमने रोज हिप एक्सट्रैक्ट क्यों यूज किया, क्योंकि नेचुरल सोर्स होता है विटामिन सी को, और आपको विटामिन सी का प्रॉपर सोर्स चाहिए। यदि आपका विटामिन सी का दोस्तों प्रॉपर सोर्स नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में एक दिक्कत क्या आएगी, आपकी बॉडी में दिक्कत क्या आएगी, यदि विटामिन सी का प्रॉपर सोर्स नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में जो जोड़ है, गठबंधन मजबूत नहीं होगा आपके दोनों पार्ट्स का, तो एज ए ग्लू का काम करती है ये दोनों जॉइंट्स के बीच में। नाउ हमें ओमेगा 369 दिया, कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट दिया और बसवेला सेटा दिया। क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो मोबिलाइजेशन होता है, मोबिल का काम करती है दोनों हड्डियों के बीच में। इन तीनों चीजें यहाँ पर जाके काम करती है, क्योंकि वजन भी कम करती है, साथ में चिकनाई बढ़ाती है ओमेगा 3 जाके, तो वो भी काम करता है। और फाइनली दोस्तों ने यहाँ पे क्या दिया, प्रोबायोटिक। तो आपका गट हेल्थ, जब भी आप खाएं बॉडी में तुरंत ऑब्जर्व हो, पहला वजह था इसमें ओमेगा 3 देने का। दूसरा वजह क्या था ओमेगा 3 देने का, सॉरी ये प्रोबायोटिक्स देने का, कि आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस लेवल नहीं होगा, तो कम भी खाओगे तो भी ये ज्यादा इफेक्टिव होगा कंपेयर टू एनी कंपनी। तो हम चैलेंज करते हैं कि आप ध्यान देना, किसी और कंपनी में जाना। कई बार लोग बोलते हैं सर एक्सपेंसिव है, तो मैं बोलता हूँ आप जाके कैल्शियम ग्लूकोजामाइन का दाम जोड़ दो पहला चीज किसी भी कंपनी के अंदर। फिर वो एमएसएम नहीं देती, कोई ये कॉन्डियम सल्फेट देती नहीं है, फिर आप और कोलाजन पेप्टाइड कुछ लोग दे रहे हैं, उनका दाम जोड़ लेना। मैं वेस्टेज को बोल रहा हूँ, जाके ग्लूकोजामाइन उठा लो, उनका कोलाजन पेप्टाइड ले लेना, उनका कैल्शियम ले लेना, डी3 के साथ में वो सिट्रेट है हमारे पास में, ध्यान देना। फिर ओमेगा उनका उठा लेना, फिर उनका जाके कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट हो तो उठा लेना, और प्रोबायोटिक हो तो उठा लेना। इन चीजों को मिला दो सब किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में, मैं रिपीट करूंगा, किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी में, लाइक एमवे हो गई, एफएलपी हो गई, मैं इनकी बात कर रहा हूं, इन कंपनियों में इसकी कॉस्ट होती है 5,000 से लेके 10,000 के बीच में। इन चीजों को मिला दीजिए। आप सिर्फ वेस्टेज उठा लो, जो आपको लगता है सस्ती कंपनी हो, वहां पे आप कॉस्ट निकालो दोस्तों, जैसे कॉस्टिंग पहुंच जाती है नियर अबाउट, इसकी जो कॉस्टिंग पहुंचती है वो पहुंचती है 2,500 से लेकर लगभग 4,000 के बीच में। यदि हम कोलेजन के प्राइस लेकर सारा कुछ बोल देते हैं 1250 के आसपास आपके हाथ में आता है ऑर्थोमेगा। इसकी बात करूं परसेंटेज की, हर प्रोडक्ट की कुछ परसेंट होती है। कई बार कुछ लोग आपसे मिलेंगे, बोलेंगे कि सर पहले कुछ सामान इस्तेमाल करूंगा और काम कर जाएगा तो ज्वाइन कर। नहीं सर, क्वांटिटी ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हर कंपनी, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लंबा प्रोसेस है। एक बार बेसिक 1 घंटे की ट्रेनिंग सिर्फ न्यूट्रिशन का होगा, वहां सप्लीमेंट, वहां सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, है ना, उसमें कितनी चीजें होती है, मिनिमम डोज आपको लेना चाहिए, ज्यादा होने में क्या दिक्कत आएगी, कुछ चीज हम डिस्कस करेंगे। अभी उससे बात नहीं करेंगे, लंबा जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, तो मैंने जो आपको ऑर्थोमेगा, तो आज हमारे हाथ में एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि किसी भी व्यक्ति के पास आपको नहीं मिलेगा, किसी भी कंपनी के पास आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक चीज समझना, इतनी चीज हमने कंबाइन करके 1200 में दिया है, जो कम से कम मार्केट में इंटरनेशनल में 5 से 10,000 चलाता है, जो हमारी इंडियन कंपनियां में 2,500 से ऊपर बेचती हैं, आधे रेट पर। इसकी जो एक्यूरेसी की रेट है वो है 85%। एक्यूरेसी रेट क्या होती है, कई बार कुछ लोग मिलेंगे, बोलेंगे भाई साहब प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा, अच्छा काम करेगा तो काम करेगा। अब समस्या है कि मान लीजिए हम सभी लोग का भी जैसे 2,500 लोग मीटिंग कनेक्टेड है, हम सभी को प्यास लग जाए, तो सभी को यदि प्यास लग जाए तो एक समस्या आएगी। किसी के एक गिलास में प्यास बुझ जाएगी, किसी के एक लोटे में सेल होगी, कोई 1 लीटर पी जाएगा, कोई होगा 2 फुट मार लेगा, उसका काम चल जाएगा। यानी एक ही प्रोडक्ट एक ही आदमी को सेम रिजल्ट नहीं दे सकता। किसी को रिजल्ट आएगा 3 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसे केस में इसकी एक्यूरेसी है 85%, यानी जब 10 को देंगे तो 8 को काम पक्का करता है, 2 को उसका काम ना भी करे। यदि कोई ये पैरामीटर रखे कि जब प्रोडक्ट काम करेगा तो ज्वाइन करूंगा, तो कभी एक सिंगल व्यक्ति को देकर टेस्ट नहीं किया था, कम से कम 5 व्यक्ति को सेम प्रोडक्ट दोगे तब उसका कंक्लूजन निकल के आता है कि प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव, कितना मिला। तो 85% से 90% के बीच में हमारा ऑर्थोमेगा का रिजल्ट है इस समय। यदि किसी घर में गया है तो हर 10 में से 8 घर में इसका स्पेस बरकरार है, 2 घर में ऊपर नीचे होता है। तो हर प्रोडक्ट की एक्यूरेसी का रेशियो आपको मालूम होना चाहिए। तुम्हारा 85% का इसका एक्यूरेसी रेशियो है,
जो हमारा एक प्रोडक्ट है। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स मैं रिपीट करूंगा फिर से कि जब मार्केट में इस प्रोडक्ट का तोड़ ही नहीं है, मैं रिपीट करूंगा, जब इस प्रोडक्ट का तोड़ ही नहीं है तो समस्या कहां पे आ रही है। आप बहुत आराम से, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत आराम से इस प्रोडक्ट को अपने घर में यूज कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आप इसमें 25 पार कर चुके हो तो कम से कम हर 6 महीने में 1 बॉक्स 2 बॉक्स खुद इस्तेमाल करें। और एक साथ दोस्तों हम सारे इस्तेमाल नहीं करते हैं, पहले हम 2 इस्तेमाल करेंगे, मतलब 4 से 5 एक साथ ले सकते हैं, 4 से 5 एक साथ लेते हैं, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर हम 4-5 ले लेंगे। यहाँ पे एक चीज फिर कहता हूँ, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स मिले हुए हैं। या ध्यान, प्रोबायोटिक्स हमारा कॉमन है हर प्रोडक्ट के अंदर। प्रोबायोटिक्स लगभग जितना 1.5 किलो दही खाने से जितने बैक्टीरिया मिलेंगे, 5 मिलियन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे पर टैबलेट या पर कैप्सूल के अंदर आपको मिल जाता है। यानी 1.5 किलो दही का दाम जोड़ लो, अब प्रोबायोटिक जितना मिलेगा उतना हमारे हर टैबलेट या हर कैप्सूल में है। जरा आप जब सर अनुमान लगाना, यदि हमारे आपने 5 टैबलेट्स या कैप्सूल एक साथ सप्लीमेंट लिए, लाइक आपने मल्टी माई90 लिया अपने आल वेलनेस के लिए, घुटने में समस्या है तो आपने इसको भी ले लिया, आपने क्या किया साथ में ले लिया मान लीजिए स्किन फ्यूल को या ब्रेन फ्यूल को, तीनों में कॉमन क्या प्रोबायोटिक, तो 5 लाख मिला के 3 में से 5 या 15 लाख प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपके बॉडी में रोज जा रहा है। ध्यान, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया सेम डे काम नहीं करेगा, बड़े आराम से 2 साल 3 साल समय ले लेता है उसको सही करने में। 90 दिन किसी भी सप्लीमेंट का हमारा टाइमिंग होती है, किसी भी कंपनी का हो, हमारे नहीं अकेले, कि आयुर्वेदा ये बोलती है कि 90 दिन आपको लगेगा कंट्रोल होने में, आपकी बॉडी को रिकवर करने में। तो एटलीस्ट 90 डेज तो आपको वेट करना ही पड़ेगा किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट लेने के लिए। तो आप जब भी किसी को रिकमेंड करेंगे, कम से कम 90 दिन आपको उसको देना है। 90 दिन के बाद इसको रिजल्ट